Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So in the last lecture we started the Lagrange multiplier method, and today in this class I'll solve some questions based upon that method. We did some questions in the last class as well, but अब मैं कुछ और भी questions आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिस के लिए. हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लास्ट टाइम कर चुके हैं डिस्कस आपकी वर्कशीट में से. अब फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. कह रहे यूज द मेथड ऑफ Lagrange मल्टीप्लाई टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 1. आइए देखते हैं. हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एफ एक्स वाई इज एक्स प्लस वाई. सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट है जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1. यही है, ठीक है. तो पहला काम क्या करना होता है, हमें बनाना होगा Lagrange फंक्शन. तो Lagrange फंक्शन इज एल ऑफ एक्स वाई इज एफ एक्स वाई मतलब एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा टाइम्स जी एक्स वाई माइनस ये राइट साइड पे 1 इसको सी बोलते हैं, एक्स वाई माइनस 1. फिर आपको इसके निकालने होते हैं डेरिवेटिव्स. एल डैश एक्स आएगा मेरे पास एक्स का 1 वाई का 0 माइनस लैम्डा एक्स वाई का वाई. एल डैश वाई होगा एक्स का 0 वाई का 1 लैम्डा एक्स वाई का एक्स. और एल डैश लैम्डा होगा नेगेटिव ऑफ एक्स वाई माइनस 1. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स इनको जीरो पुट करना है. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन, तो वो है एल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एल डैश वाई इज इक्वल टू 0, एल डैश लैम्डा इज इक्वल टू 0. एल डैश एक्स 0 करेंगे जब आप इनसे, देखो एल डैश एक्स 0 से और एल डैश वाई 0 से, इन दोनों से आपको लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, फिर उनको इक्वेट करते हैं. एल डैश एक्स जब मैं इसको 0 पुट करता हूँ लैम्डा आएगा 1 बाई वाई मीन्स 1 माइनस लैम्डा वाई इज 0 विच मीन्स लैम्डा इज 1 बाई वाई, नंबर 1. एंड दूसरी बात है 1 माइनस लैम्डा एक्स 0 विच गिव्स यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, नंबर 2. एंड तीसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये नंबर 3 है. ये जो फर्स्ट 2 से आपने लैम्डा की वैल्यूज निकाली इनको इक्वेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 what do you get, 1 by y is equal to 1 by x which means x is equal to y, number 4. now इक्वेशन 3 और 4 को यूज करके हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 what do you get, 3 is एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और 4 है x इज इक्वल टू वाई. तो y की जगह x रिप्लेस कर देता हूँ, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज 1 मीन्स x इज प्लस माइनस 1, y और x इक्वल है तो y भी प्लस माइनस 1. तो 2 पॉइंट आ गए, x1 y1 x माइनस 1 y माइनस 1. सो देयरफॉर 1 1 एंड माइनस 1 आर स्टेशनरी पॉइंट्स. अब इन दोनों को चेक करने के लिए हमको सेकंड डेरिवेटिव्स चाहिए होते हैं. एल डबल डैश एक्स क्या होगा सर, एल डैश एक्स को करेंगे अब फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वहाँ पे एक्स बचा नहीं था, इसमें तो एक्स ही नहीं था तो 0 हो गया. ऐसे ही एल डबल डैश वाई भी 0 हो जाएगा, तो एल डबल डैश एक्स 0, एल डबल डैश वाई ये भी 0, एल डबल डैश एक्स वाई ये था. एल डैश एक्स था 1 माइनस लैम्डा वाई. जब 1 माइनस लैम्डा वाई को आप करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 1 का 0 माइनस लैम्डा वाई का बच जाएगा माइनस लैम्डा. अब जी एक्स वाई क्या था आपके पास, जी एक्स वाई था एक्स वाई, तो जी डैश एक्स क्या होगा, एक्स वाई का जब करेंगे डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई बच जाएगा, एक्स का 1 हो गया वाई बच जाएगा. और जी डैश वाई क्या बचेगा, एक्स वाई का जब कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वाई का 1 एक्स बच जाएगा, एक्स इंटू 1 इज एक्स. अब मेरे पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, इन दोनों पे चेक करना है 1 बाय 1. तो पहले 1 1 पे चेक करता हूँ, एट 1 1
देखिए लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा है आपके पास 1/x, लैम्डा 1/x है, 1/y है, लैम्डा इज 1/x यानी लैम्डा ही 1 हो गया। और एल डबल डैश एक्स 0 है, एल डबल डैश वाई 0 है, एल डबल डैश एक्स वाई माइनस लैम्डा है, लैम्डा 1 आ गया मतलब -1, जी डैश एक्स वाई है, वाई की वैल्यू 1 है यहाँ पे तो ये 1 हो गया, जी डैश वाई एक्स है, एक्स की वैल्यू 1 है तो ये भी 1 हो गया। नाउ अब इसके बाद बनाते हैं बॉर्डर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट। बॉर्डर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट इज h2 बार बोलते हैं इसको, 0 जी डैश एक्स जी डैश वाई जी डैश एक्स जी डैश वाई एल डबल डैश डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फिर ये क्रॉस डेरिवेटिव यहाँ पे भी और यहाँ भी, और यहाँ सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। आपको मालूम है जी डैश एक्स 1 आया है, जी डैश वाई भी 1 आया है, डायरेक्ट सेकेंड डेरिवेटिव 0 आए हैं, और जो क्रॉस है वो -1 आया है, जिसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है हमको। तो पहले 0 फिर -1 टाइम्स 1 की रो कॉलम छोड़ेंगे तो 0 -1 0 माइनस -1 0, जब आप इसको -1 टाइम्स लेंगे तो 0 -1 0 +1 हो गया, +1 टाइम्स इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे अब तो -1 -0, सो दिस कम्स आउट टू -1 -1 -2, नेगेटिव आ रहा है। आपको अच्छा यहाँ पे क्या पूछा था, ऑप्टिमाइज मिनिमाइज ही पूछा, नेगेटिव आ रहा है मिनिमाइज हो गया। सो देयरफॉर fxy is minimum at x is equal to 1, y is equal to 1, and minimum value of fxy is f11। अब f क्या था, f आपके पास x प्लस वाई यानी 1 + 1 यानी कि 2, एफ एक्स प्लस वाई था ना हमारे पास, हाँ जी, तो 1 + 1 यानी कि 2, कि 2 मेरी आ रही मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक पॉइंट और आया था -1 उसको भी चेक करना पड़ेगा। एट नाउ एट -1 लैम्डा क्या था, लैम्डा 1/x था मतलब -1 हो गया, एल डबल डैश एक्स 0 एल डबल डैश वाई 0, क्रॉस डेरिवेटिव आया था क्या, माइनस लैम्डा था, है ना, माइनस लैम्डा था, इसलिए अब लैम्डा आपका लैम्डा -1 आ रहा है तो ये आ जाएगा क्या आपका 1। फिर जी डैश एक्स आया था वाई -1 है तो -1 हो गया, जी डैश वाई आया था एक्स -1 है तो -1 हो गया। नाउ बॉर्डर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट इज 0 जी डैश एक्स जी डैश वाई जी डैश एक्स जी डैश वाई एल डबल डैश एक्स, पहले डायरेक्ट फिर क्रॉस, यहाँ पे पहले क्रॉस फिर डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इंसर्ट द वैल्यूज 0 -1 -1 -1 0 1 1 0। इस देख के नज़र आ रहा है सर, वो अगर वो पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव था पॉजिटिव आएगा, उसको उल्टा चलेगा अभी। 0 -1 तो +1 टाइम्स इसकी रो कॉलम आप छोड़ेंगे अगर तो 0 + 1 -1 टाइम्स इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो -1 -0, दिस कम्स आउट टू 1 + 1 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। so therefore fxy is maximum at x is equal to 1, x is equal to -1, y is equal to -1। मगर खैर उसने पूछा नहीं था हमको कि कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, सिर्फ मिनिमम पूछा था, वो हमने ऊपर बता दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए मैं क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ नया कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में फेस करने होंगे। सेकंड पार्ट में कह रहा है, अब देखो जो आपका कंस्ट्रेंट था वो ऑब्जेक्टिव हो गया, जो ऑब्जेक्टिव था वो कंस्ट्रेंट बन गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो देखो सर क्या है यहाँ पे, एफ एक्स वाई अब हो गया, एफ एक्स वाई इज एक्स वाई सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई है आपके पास, एक्स प्लस वाई इज 16। तो पहले बनेगा लेग्रांजे फंक्शन, लेग्रांजे फंक्शन इज
L of xy is fxy यानी x into y माइनस लैम्डा टाइम्स gxy यानी x plus y माइनस c मतलब माइनस 16. ठीक है. Now we find L dash x which is y minus lambda, L dash y which is x minus lambda, L dash lambda is negative of x plus y minus 16. ये बहुत easy है. तो अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन for optimization is put L dash x 0, L dash y 0, L dash lambda 0. तीनों को 0 पुट करेंगे आप. Means you get y is lambda, x is lambda, x plus y is 16. This is number 1, this is number 2, this is number 3. So first of all, from 1 and 2, clearly lambda is equal to y, lambda is equal to x, we get x is equal to y. This is number 4. Now from 3 and 4, x plus y is 16, replace y with x, we get 2x is equal to 16, x is equal to 8 means y is equal to 8. So therefore 8 comma 8 is a stationary point. Now we have to find the second derivatives. L double dash x x. What was L dash x? It was y minus lambda. We don't have any x over there, so it would be 0. L double dash y y. What was L dash y? It was x minus lambda. We don't have y over there, so L double dash y y would be 0. L double dash x y. What was L dash x? It was y minus lambda. So when we differentiate that again with respect to y, what do we get? We get 1. आप देख लीजिए यहाँ पे, आप वापस देख लीजिए, वर्बली नहीं बोलता. L dash x आपके पास क्या है? y माइनस लैम्डा. जब इसको आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का 1 हो जाएगा, लैम्डा का 0 हो जाएगा. वी गेट 1. नाउ what was gxy? Gxy was x plus y, so g dash x is 1, and similarly g dash y is also 1. Now we find the bordered Hessian determinant. तो बहुत easy question है. 0 g dash x, g dash y, g dash x, g dash y, L double dash x x, L double dash y y, sorry x y, L double dash x y, L double dash y y. So just plug in the values. 0 1 1 1 1 0 and it is 1 1 0. So what do we get? We get 0 minus 1 times leave its row column 0 minus 1 plus 1 times leave row column 1 minus 0. So this comes out to 1 plus 1 2 positive. So therefore f of xy is maximum at x is equal to 8, y is equal to 8, and maximum value is f of 8 8 means 8 plus 8, which is 8 into 8, because fxy is x into y. 8 into 8 64. इजी है. ठीक है. ओके. नाउ क्वेश्चन 5 देखने चलिए. 5th क्वेश्चन को देखिए. अब कोई बच्चा कह सकते सर ये क्वेश्चन तो बहुत पुराने हैं, रिसेंट में क्या ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं. तो देखिए हमने एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आपको लगा के दिए हैं. रिसेंट के क्वेश्चन भी हैं, अगर आप आगे देखेंगे तो आपको अभी रिसेंट के क्वेश्चन नज़र आएंगे. जैसे 19 का क्वेश्चन भी है, 2020 का भी है. देखो जैसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था अभी, लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपको ये सामने नज़र आ रहा है जो 2021 में आया था. 22 में क्वेश्चन इकोनॉमिक एप्लीकेशंस पे आया था लैग्रांज मल्टीप्लायर का. ठीक है. अब से पहले क्या था, ये मैथ्स में सेमेस्टर 2 के अंदर आता था. अब UGCF में सेमेस्टर 3 में आ गया, तो अकॉर्डिंगली चीज़ें बदल गई हैं. लेकिन क्वेश्चन जो है ये इसका आता था, अब ज़्यादा आएंगे क्योंकि अब जो है सिलेबस का एक बड़ा पार्ट है ये. पहले सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था, बहुत बड़े सिलेबस छोटा पार्ट था. अब क्योंकि इसके ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा, पूरी यूनिट है ये एक, तो क्वेश्चन अब ज़्यादा आएंगे इसके. एनीवेज हम चलेंगे आगे तक, बढ़ेंगे. फ़िलहाल बस पर्पज़ ये था बताने का कि देखो कोई बच्चा ये ना सोचे सर ये तो बहुत पुराने क्वेश्चन है, 2008 में आया था, 11 में आया था, इतने पुराने क्वेश्चन का क्या फ़ायदा है. क्योंकि देखिए अब प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आपको, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं. ठीक है. या नंबर चेंज करके रिपीट हो सकते हैं. तो अब ये कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम. आपको मैक्सिमम कहाँ पे बताना है, मिनिमम कहाँ पे बताना है. फंक्शन है 5x माइनस 3y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 136. देखिए क्वेश्चन में 5 है हमारे पास.
Objective function fxy is 5x minus 3y subject to constraint. Gxy is x square plus y square is equal to 136. Now first of all, what is a Lagrange function? L of xy is 5x minus 3y minus lambda times x square plus y square minus 136. L dash x है 5 minus 2 lambda x. L dash y है minus 3y minus 2 lambda y और L dash lambda है negative of x square plus y square minus 136. अब आपका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है? तीनों फर्स्ट डेरिवेटिव का पुट करते हैं 0. फर्स्ट order condition for optimization. This is put L dash x 0, L dash y 0, L dash lambda 0. So as I told you earlier as well, यहाँ से L dash x L dash y से हमको lambda evaluate करना होता है. So 5 minus 2 lambda x 0 which gives you lambda is equal to 5 by 2x. We call this number 1 and minus 3y. I think I did a mistake over here. Minus 3y नहीं, इसका डेरिवेटिव minus 3 होगा. Minus 3y नहीं है, minus 3 है. So minus 3 minus 2 lambda y is 0, which gives you lambda is equal to minus 3 over 2y. We call this number 2 and then L dash lambda is x square plus y square is equal to 136. We call this equation number 3. Again, as I am repeatedly telling you that from 1 and 2 we have to get the values of x in terms of y or y in terms of x for that matter. So from 1 and 2 we get 5 by 2x is equal to minus 3 by 2y. So this 2 and 2 gets cancelled. We have y is equal to minus 3 by 5 x. 5y is equal to minus 3x, so y is equal to minus 3 by 5x. We call this equation number 4. Now from 3 and 4, x square, in place of y we replace minus 3 by 5x, so 9 by 25. X square is equal to 136. If we take LCM, we get 25 plus 9, 34 by 25. X square is 136. So this means x square is 136 into 25 divided by 34. Clearly it is 34 fours are 136, 25 fours are 100. X square is 100, which gives you x is equal to plus minus 10 and y is minus 3 by 5 into plus minus 10, which is minus plus 6. So when x is 10, y is minus 6. When x is minus 10, y is 6. So therefore 10 comma minus 6 and minus 10 comma 6 are stationary points. Now we have to find second derivatives and then we have to evaluate those second derivatives and Hessian determinant at these stationary points to get the point of local maxima and minima. Now what is L double dash x? See, we had L dash x as 5 minus 2 lambda x. So clearly 5 is 0, minus 2 lambda x का होगा minus 2 lambda. So it is minus 2 lambda. L double dash y, ये था हमारे पास minus 3 minus 2 lambda y, 3 का 0 minus 2 lambda y का minus 2 lambda और L double dash x y. L double dash x में y था ही नहीं, तो जब with y करेंगे 0 हो जाएगा. G dash x, g x y था आपका x square plus y square, g dash x होगा 2x, ऐसे g dash y होगा 2y. अब मुझको लैम्डा की वैल्यू भी चाहिए, तो मुझे सबको इवेल्यूट करना पड़ेगा पहले. तो पहले एक पॉइंट लेते हैं, एट
10 comma minus 6. What is lambda? Lambda is you take any value, whether you will take value from this or from this. मैं ऊपर से लेता हूँ 5/2x. आपके पास सेम आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं. Lambda is 5/2x means 5/20. 2 into 10 5/20 1/4. आप मैंने फर्स्ट से निकाला, सेकंड से निकाल लीजिए, 1/4 ही आ रहा होगा आपका. Now L double dash x is minus 2 lambda means minus 2/4, which means minus 1/2. L double dash y again minus 2 lambda minus 1/2. L double dash xy is 0. G dash x 2x है, x 2 है तो 20 हो गया. G dash y minus 12. What is bordered Hessian determinant? Bordered Hessian determinant is 0. G dash x, G dash y, G dash x, G dash y, L double dash x, L double dash xy, L double dash xy, L double dash y. So this comes out to as 0, 20 minus 12, 20 minus 12 and minus half, 0, 0 minus half. So this is 0 times, तो जो भी हो 0 रहेगा, minus 20 times, इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो minus 10 minus 0, फिर से प्लस होता है लेकिन वो minus 12 है तो minus 12 times, रो कॉलम छोड़ेंगे तो 0 and plus 6, सॉरी minus 6 क्योंकि दो नेगेटिव हैं, 0 minus 6. So this is 200 plus 72, 272, which is positive. So therefore f of xy is maximum at x10 y minus 6 and maximum value is f10 comma minus 6, means 5 into 10 minus 3 into minus 6, 50 plus 18, 68. लेकिन उसने मिनिमम भी कहा था. खैर अगर क्वेश्चन में और कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता तो हम कह रहे थे इट हैज़ नो लोकल मिनिमा, लेकिन अगर स्टेशनरी पॉइंट एक और उस पर चेक करना पड़ेगा. नाउ एट x minus 10 y 6, अगेन लैम्डा क्या था, 5/2x था शायद, यस इफ आई एम रॉन्ग, 5/2x मीन्स 5 by minus 20, so it's minus 1/4. L double dash x is, it was minus 2 lambda. If I'm not wrong, it was minus 2 lambda. Yes, minus 2 lambda. So minus 2 into minus 1/4. Minus 2 into minus 1/4 means 1/2. Same is L double dash y. It was also minus 2 lambda, so 1/2. L dash xy is 0. G dash x 2x आया था, x होगा minus 10 तो minus 20. G dash y 2y आया था, y 6 है तो 12. Now what is bordered Hessian determinant? Bordered Hessian determinant is 0, G dash x, G dash y, G dash x, G dash y, L double dash xx, L double dash xy, L double dash xy, L double dash yy. So it is 0, G dash x is minus 20, 12 minus 20, 12 and now it is 1/2, 0, 0, 1/2. ठीक है, इसको सिर्फ इवेल्युएट करना है आपको. 0 फिर हम माइनस लेते हैं लेकिन ऑलरेडी minus 20 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20 टाइम्स, लीव इट्स रो लीव इट्स कॉलम, minus 10 minus 0 plus 12 time leave its row leave its column, 0 minus 6. Now it is minus 272 negative. So therefore fxy is minimum at x is equal to minus 10 y 6 and minimum value is f of minus 10 6 means 5 into minus 10 minus 3 into 6 minus 68. ईजी है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, राइट. और चलते हैं आगे, देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं. 6 क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए देखिए.
fxy is 100 log x plus 50 log y, x पॉजिटिव y पॉजिटिव. ऑब्वियसली log का डोमेन होता है, नेगेटिव वैल्यू पे log डिफाइंड नहीं होता है. तो अगर log x लिखा है तो x नेगेटिव हो नहीं सकता, जीरो भी नहीं हो सकता. x तो नॉन नेगेटिव यानी सॉरी x तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहेगा, जीरो भी नहीं हो सकता x तो y भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहेगा. कंस्ट्रेंट है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ओके चलिए करते हैं. सो वी हैव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन fxy is 100 log x plus 50 log y subject to 3x plus y is 10. What is the Lagrange function? Lagrange function is L of xy is 100 log x plus 50 log y minus lambda times 3x plus y minus 10. So this gives you L dash x is equal to 100 by x minus 3 lambda. L dash y is 50 by y minus lambda, and L dash lambda is negative of 3x plus y minus 10. Now again the first order condition is first order condition for optimization. We put L dash x 0, L dash y 0, L dash lambda 0, which gives you 100 by x is minus 3 lambda is 0, which gives you lambda is 100 by 3x, then 50 by y minus lambda 0, which means lambda is 50 by y, then 3x plus y minus 10 is 0, which means 3x plus y is 10. Number 3, as usual जो फर्स्ट दो इक्वेशंस हैं वहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ हमें कंपेयर करनी है. देखिए अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें दो ही वेरिएबल हैं, एक कंस्टेंट है. आगे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होंगे, वहाँ पे प्रोसेस थोड़ी सी अलग भी होगी, कुछ और काम भी करना है. मगर फिलहाल इन क्वेश्चंस में आपको ये बात तो याद रखनी है कि फर्स्ट टू इक्वेशन से आपको क्या करना है, एक्स वाई को कंपेयर करना है. सो वी गेट फ्रॉम 1 and 2 100 by 3x is equal to 50 by y. So now this is 50, ones are 50, 52s are 100. So y is 3x by 2. I call this number 4. From 3 and 4, 3x plus 3x by 2 is 10. 9x by 2 is 10. So x is 20 by 9. And y is 3 by 2 into 20 by 9. So 10 by 3. Y is 10 by 3. Right? Okay. So now therefore 20 by 9 comma 10 by 3 is a stationary point. We have got a stationary point. Now we have to evaluate the second derivatives in Hessian. So now L double dash xx. What was L dash x? It was 100 by x minus 3 lambda. तो 100 by x क्या हो जाएगा? माइनस 100 by x स्क्वायर, क्योंकि 1 by x का होता है माइनस 1 by x स्क्वायर, तो माइनस 100 by x स्क्वायर, माइनस 100 by x स्क्वायर. L double dash y, it was 50 by y, so minus 50 by y स्क्वायर. L double dash x y, L dash x में y था ही नहीं, इसमें y नहीं था सर, यहाँ y नहीं है, तो जब इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो आंसर 0 आ जाएगा. L dash x y इज 0. g dash x, g क्या गिवन है मेरे को यहाँ पे, कंस्ट्रेंट क्या गिवन था, 3x प्लस वाई, तो 3x का 3 हो जाएगा, g dash y, y का 1 हो जाएगा. अब मुझे इवेल्युएट करना है एट 20 by 9, 10 by 3, L double dash x is minus 100 अपॉन 20 by 9 का स्क्वायर, ऊपर जाके 9 by 20 का स्क्वायर, 81 by 400. सो ये कैंसिल, माइनस 81 by 4. L double dash y is minus 50 by y square.
y क्या था 10/3, तो ऊपर जाके उल्टा इंटू 3/10 का स्क्वायर, तो इंटू 9/100, so -9/2, and L double dash xy is 0, g dash x is 3, g dash y is 1. So what is bordered Hessian determinant? 0, g dash x, g dash y, g dash x, g dash y, L double dash x, L double dash xy, L double dash xy, L double dash y. So this is 0, g dash x is 3, this is 1, 3, 1. L double dash x is -81/4, and cross second derivative is 0, and L double dash y is -9/2. So now if you evaluate 0 minus 3 times, you have to leave its row, leave its column. So -27/2 minus 0, plus 1 times leave row and column, 0 minus plus हो जाएगा 81/4. So I'm getting 81/2 plus 81/4. So obviously it is positive, आप ऐड कर सकते हैं. So therefore fxy is maximum at x is equal to 20/9, y 10/3, and maximum value is 100 log 20/9 plus 50 log 10/3, or you can say log 20/9 power 100 plus log 10/3 power 50, or you can say log 20/9 power 100 into 10/3 पावर 50. ठीक है, आप सेफली यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, आगे मैनिपुलेशंस करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस रहेगी. राइट, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब देखो 7th क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए स्किप करना चाहता हूँ. क्यों करना चाह रहा हूँ? क्योंकि देखिए मैंने क्वेश्चन 4 जो करके दिखाया आपको वही है. 4th का सेकेंड पार्ट जो था वो 7th का फर्स्ट पार्ट है, देख सकते हैं, बस नंबर्स को चेंज हुए हैं. और 4th का जो फर्स्ट पार्ट था वो 7th का सेकेंड पार्ट है, बस नंबर्स को चेंज हुए. तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ना हो तो डाउट सेशन में आइए डिस्कस कीजिए. आंसर्स नीचे लिखे मैंने इसके. अब 8th क्वेश्चन देखते हैं. कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये बीबी का क्वेश्चन है, तो सर देखिए कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं, तो आपका क्वेश्चन वहाँ भी आता है, उनका यहाँ भी आता है, तो इसलिए डाल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए. 8 में कह रहा है सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यूजिंग लेग्रांजेस मेथड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैसे आप पढ़कर आए हैं. इसको बोलते हैं कॉब डगलस, x1 पावर 0.5, x2 0.5. माइक्रो में भी आप पढ़ेंगे इस बात को, वैसे मैथ्स में लास्ट टाइम पढ़ा था आपने. और लीनियर कंस्ट्रेंट है. देखो कंस्ट्रेंट मज़ेदार है, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक चर्चा करता हूँ मैं. देखो आपको एक बात बताता हूँ, पहले क्वेश्चन करने से पहले एक बात बताता हूँ. देखिए मेरे पास अगर कंस्ट्रेंट ऐसा होता है ना, एक कोई भी फंक्शन है, फंक्शन तो fxy है, कंस्ट्रेंट है मेरे पास सपोज 100x प्लस y इज़ 10, तो मैं लेग्रांजे फंक्शन बनाता हूँ. क्या लेग्रांजे बनाता हूँ? fxy माइनस लैम्डा टाइम्स 100x प्लस y माइनस 10. लेकिन अगर क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट ये दिया उसने 10 माइनस 100x माइनस y, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब माइनस लैम्डा लेते हैं तो अंदर करते हैं gxy माइनस कांस्टेंट. लेकिन उसने कांस्टेंट माइनस gxy कर दिया तो बाहर प्लस साइन आ जाता है, तो कांस्टेंट बनता है fxy प्लस लैम्डा टाइम्स कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट जो भी दे रखा है आपको 100x माइनस y. ये ध्यान रखना होगा आपको, कांस्टेंट माइनस तो नहीं कर रखा उसमें. ठीक है, कांस्टेंट पहले माइनस फंक्शन है तो आपको बाहर प्लस लेना होगा. इतना ही काम है इसके अंदर खाली, और कोई फ़र्क नहीं है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? f ऑफ x1 x2, ये है x1 पावर 0.5, x2 0.5. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है gx1 x2 इज़ 100 माइनस कुछ था ऐसा ही, 100 माइनस 2x1 माइनस 3x2. सब्जेक्ट टू. तो पहले बनाएंगे लेग्रांजे फंक्शन. लेग्रांजे फंक्शन इज L ऑफ x1 x2 इज x1 पावर 0.5 x2 पावर 0.5. अब क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट माइनस फंक्शन है, तो प्लस लैम्डा ले लीजिए बार, या फिर आप इज इक्वल टू 0 भी है, या फिर आप
2x1 प्लस 3x2 माइनस 100 कर दीजिए, तो वो माइनस लैम्डा ले सकते हो। मैं फिलहाल प्लस लैम्डा लेके जो क्वेश्चन वही ले रहा हूँ, 100 माइनस 2x1 माइनस 3x2। या अगर आप ऐसा करें 2x1 प्लस 3x2 माइनस 100 कर देंगे तो बाहर माइनस लैम्डा हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस माइनस कॉमन लिया अंदर से। अब यहाँ पे x और y की जगह नाम x1 x2 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा l-1 होगा 0.5, x2 तो वही रहेगा, x1 पावर नेगेटिव हो गया तो नीचे आ जाएगा, अपॉन x1 पावर 0.5 माइनस 2 लैम्डा l-2 0.5। अब x1 पावर 0.5 ऊपर रहेगा, x2 पावर माइनस 0.5 आ रहा है, नीचे आ जाएगा, x2 पावर 0.5 माइनस 3 लैम्डा, and l dash lambda would be 100 minus 2x1 minus 3x2. Then what is the first order condition? First order condition for optimization is put l dash x0, l dash y0 and l dash lambda 0, which gives you now, as you know from first second, I have to evaluate the value of lambda. So and this 0.5 is nothing but 1 by 2, ये 1 by 2 ही होता है। I can write it as 1 by 2 times x2 है पहले, x2 power 0.5 upon x1 power 0.5 is equal to 2 lambda, which gives you lambda is equal to 1 by 4 into x2 0.5 upon x1 0.5. This is number 1. l dash y को 0 करूँगा तो क्या आएगा, 1 by 2 x1 0.5 अपॉन x2 0.5, और इधर में क्या था, इधर में था माइनस 3 लैम्डा, तो इज इक्वल टू 3 लैम्डा हो जाएगा, विच गिव्स यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 by 6 x1 0.5 अपॉन x2 0.5, नंबर 2। और थर्ड तो वही था आपके सामने, 100 माइनस 2x1 था शायद ना, हाँ, माइनस 2x1 माइनस 3x2 इज 0, नंबर 3। अगेन सेम रिपीटेड प्रोसेस, फर्स्ट टू कंपेयर करके आपको x1 x2 का इक्वेशन इस्टेब्लिश करना है फ्रॉम 1 and 2, 1 by 4 into x2 0.5 अपॉन x1 0.5 इज इक्वल टू 1 by 6 into x1 0.5 अपॉन x2 0.5। तो x1 को सामने x1 से मल्टीप्लाई, x2 को सामने x2 से मल्टीप्लाई, तो अभी 1 by 4 1 by 6 वहीं छोड़ता हूँ, 1 by 4 x2 is equal to 1 by 6 x1, means x2 is equal to 4 by 6, 2 by 3 x1. I call this number 4 using 3 and 4, 100 minus 2x1। अब 3x2 करूँगा तो x2 की वैल्यू डालूंगा तो 2x1 ही बचेगा, means 4x1 is 100, x1 25, x2 होगा 50 by 3, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव्स में थोड़ा सा टास्क आ जाएगा, क्योंकि क्या है ना, ये अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो आपके सामने जो है ऐसे डेसिमल्स में है सब कुछ। तो नाउ एल डबल डैश एक्स क्या होगा, एल डैश एक्स देखते हैं क्या था। एल डैश एक्स था हमारे पास 0.5 था यहाँ पे, है ना, तो 0.5 तो रहेगा ही यहाँ पर, और क्योंकि अब ये बेसिकली x1 पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में है, ऊपर नेगेटिव में, तो माइनस 0.5 और आएगा, तो 0.5 इंटू माइनस 0.5 हो जाएगा एक्स माइनस 2.5, और x1 की पावर माइनस 0.5 माइनस 1। देखो मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ये है बेसिकली 0.5 x2 पावर 0.5 x1 माइनस 0.5 माइनस 2 लैम्डा। जब डेरिवेटिव करेंगे ना इसका, तो माइनस 0.5 मल्टीप्लाई होगा माइनस 0.25, x2 वही रहेगा, x1 में क्या होता है n माइनस 1, तो माइनस 0.5 माइनस 1 माइनस 1.5 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी होगी। तो एल डबल डैश एक्स इज माइनस 0.25, x2 0.5, x1 माइनस 1.5। सेम एल डबल डैश वाई भी ऐसा ही होगा, सेम होगा वहाँ भी, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या है, फिर सेम प्रोसेस है यहाँ भी, ये x2 ऊपर जाके नेगेटिव पावर बनाएगा, 0.5 फिर से आ जाएगा, माइनस 0.25 हो जाएगा, सेम बनेगा। एल डबल डैश मैंने गलती से x लिख दिया है, 1 लिखना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए, माइनस
25. अब x1 चेंज नहीं हो रहा, x2 की पावर नीचे -0.5 थी, ऊपर जाके नीचे 0.5 थी, ऊपर जाके -0.5 हुई, -1 करेंगे तो -1.5. फिर L डबल डैश 1 2, L डैश x को अब विद रिस्पेक्ट टू 2 करना है, तो 0.5 इंटू 0.5 तो 0.25 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे x टू पावर -0.5, x1 -0.5. एंड व्हाट इज g डैश 1? g क्या था? g was 100 minus 2x1 minus 3x2. So g dash 1 is -2 and g dash 2 would be -3. Now we have to find the Hessian determinant. पहले Hessian निकाल लेते हैं, बाद में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, क्योंकि एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, बाद में भी कर सकते हैं. इसमें 0 g dash x, g dash y, g dash x, g dash y, L double dash x, L double dash xy, L double dash xy, L double dash y. So we have 0, -2, -3, -2, and now L double dash x is -0.25, x2 0.5, x1 -1.5, L double dash xy is 0.25, x1 -0.5, x2 -0.5. Now here -3, L double dash xy is 0.25, x1 -0.25, x2 -0.25, and this is -0.25, x1 0.5, x2 -1.5. नंबर्स का खेल है सर, नंबर्स को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने का चांस रहेगा इसमें, नहीं तो 0 माइनस माइनस +2 हो गया, इसकी रो कॉलम छोड़ देंगे तो -2 इंटू -0.25 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, पहले तो 0.5, x1 0.5, x2 -1.5 प्लस 0.75, x1 -0.25, x2 -0.25, फिर -3 टाइम्स, अब इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो -0.5, x1 -0.5, x2 -0.5, और माइनस, ये भी माइनस रहेगा, -0.75, x2 0.5, x1 -1.5. When you open the brackets, what do you get? 2 into 0.5 is 1, x1 0.5, x2 -1.5, 2 into 0.75 is 1.5, x1 -0.25, x2 -0.25. Okay, oh, I think I did a mistake over here. कुछ गड़बड़ करने में, लिखने में गड़बड़ कर दी है. क्रॉस में 0.5 थी पावर. मैं कह ही रहा था कि यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज प्रोन टू मिस्टेक्स, गलती होने का बहुत स्कोप रहता है इस क्वेश्चन में. इसमें गलती होने का बहुत स्कोप रहता है. ये -0.5 हैं दोनों, ये -0.5, -0.5, 0.5, 0.5, ये भी 0.5 हैं, जो गलती से 0.25 लिख दिया मैंने वहाँ पे. फर्स्ट ब्रैकेट ओपन हो गया, अब सेकंड को खोलते हैं. -1 प्लस 1.5, x1 -0.5, x2 -0.5, माइनस प्लस 2.25, x2 0.5, x1 -1.5. तो सब वैल्यूज पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आना ही वाला है. x1 0.5, x2 -1.5, ये तो वही रहेगा. ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1.5 1.5 मिलके हो गया 3, x1 -0.5, x2 -0.5 प्लस 2.25, x2 0.5, x -1.5. देखो पावर नेगेटिव से बस टर्म फ्रैक्शन में चली जाती है, वो चली जाती है डिनोमिनेटर में, नेगेटिव नहीं हो जाती. तो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव है वैल्यूज इंसर्ट करके भी. सो देयरफॉर fx1 x2 is maximum at x1 is equal to, क्या वैल्यू आई थी स्टेशनरी पॉइंट में, at x1 is equal to 25, x2 50/3. And maximum value is f25, 50/3 means 25 power 0.5, 50/3 power 0.5.
So 1250 by 3 power 0.5. This is the maximum value of the function. Okay, क्लियर है बात? ठीक है जी. अभी 9th में आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी कॉफ डगलस है, 12x पावर 1 y पावर हाफ कंस्ट्रेंट है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, करके रखिएगा. इसके आगे 10th में कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी पूछ रहे हैं 10th 11th में, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे 10th 11th. और फिर जो रीसेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाएंगे आपके सामने. तो आगे चलेंगे, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस. उसके बाद फिर इकोनॉमिक एप्लीकेशंस आ जाएंगे यहाँ से आगे, फिर इकोनॉमिक एप्लीकेशंस आ जाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको ये क्वेश्चंस, मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर आपको करना है 7 और क्वेश्चन नंबर 9 एज अ होमवर्क करना है. आगे भी आप जो करना चाहें, आपको रोकूंगा नहीं, आप कीजिए. आपको लेवल का बनानी आती है, उसमें लेवल कर की बात हो रही है 10th में और 11th में, आपको बनानी आती है, आप सीख कर आएँ. फिर भी अगर नहीं जानते नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा इन क्वेश्चंस को. फिलहाल आगे चलिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. और कोई आपको क्वेरी है तो डाउट सेशन में आके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है जी, ओके, थैंक यू.